जो एआई आ रहा है नया, हम्म। हम ऐसे कहते हैं कि एआई कैन रिप्लेस ग्राफिक डिजाइनिंग। हम्म। तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। हम्म। वो तो हेल्प करने आ रहा है ग्राफिक डिजाइनर्स की। ग्राफिक डिजाइनर और इस टाइप की फील्ड्स में ना आपका पोर्टफोलियो मैटर करता है। सॉफ्टवेयर एक अलग चीज है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आपका डर खत्म ना हो। आप किसी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन उनको कई लोगों ने डरा दिया है कि एआई आ गया और ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में मत जाओ। जो भी पैकेट खाते हो, जो भी चीज खाते हो ना, पैकेट जो खाते हो, उस पैकेट को देखने की कोशिश करो कि इस पे डिजाइन कैसा बना हुआ है, क्या कलर थीम यूज हो रखी है। ऐसी चीजें जब बंदा करना स्टार्ट करता है ना, तब बनता है वो ग्राफिक डिजाइनर। पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं, मैंने सिर्फ यही चीज अभी तक इंटरनेट पे सर्च नहीं की। सुना बहुत है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए पोर्टफोलियो आपका ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखो ये यार, जरूरी है। पर्सनली मैंने तो आज तक कोई बुक नहीं खरीदी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड। मैं यही पूछना चाहता था कि अगर मैं ये दो सॉफ्टवेयर के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर, जैसे कि InDesign, हम्म। कोरल ड्रॉ वगैरह हो गया, हम्म। आफ्टर इफेक्ट, हम्म। ये ये जरूरी है सर आज के टाइम में अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की लाइन में है? सो हाय अमनदीप, हाय सर। कैसे तो हो आप? अच्छा हूँ सर। आप हम्म। कैसे हो सर? मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैंने ना काफी सारी मेल्स रिसीव करी थी जब मैंने वो वीडियो डाला अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उसमें से आई थिंक सेकंड मेल आपकी थी। तो फिर मैंने रैंडम एक क्वेरी चलाई, तो रैंडम में वो आपकी मेल जो है वो सिलेक्ट हुई। तो मतलब कि ऐसे मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि किसी को प्रायोरिटी दी है, जिसकी भी रैंडम सिलेक्ट हुई है उसके साथ किया है मतलब। तो ठीक है मंदिर, क्या आपके पास क्या क्वेश्चंस हैं, पहले तो आप ये बता दो। तो अभी डाउट मेरे को ये है क्योंकि अ, मैं ना सर एक, मैं हूँ गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी फैमिली कोई ज्यादा वो नहीं है, मतलब गरीब गरीब परिवार से ही है। तो हम्म। मेरा इंटरेस्ट इस चीज के अंदर बना, और हम्म। मेरे पास अभी एक जो पीसी है जिसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ ना, हम्म। तो इसमें जो, ना ही मेरे पास अभी ग्राफिक कार्ड है, सिर्फ इसमें मेरे पास ठीक ठाक सा प्रोसेसर है। और मैं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर वगैरह ये दो सॉफ्टवेयर है, ये अभी सीख रहा हूँ सर इसमें। हम्म। आपकी क्लासेस भी देखता हूँ फोटोशॉप वाली, और एक दो चैनल और है जिनसे मैं इलस्ट्रेटर सीख रहा हूँ। हम्म। तो मैं यही पूछना चाहता था कि अगर मैं ये दो सॉफ्टवेयर के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर, जैसे कि InDesign, कोरल हम्म। ड्रॉ वगैरह हो गया, आफ्टर हम्म। इफेक्ट, हम्म। ये ये जरूरी है सर आज के टाइम में अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की लाइन में आपको जॉब वगैरह चाहिए या कुछ भी ऐसे देखो, फ्रीलांसिंग के लिए? मैं ना इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिया में अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ये आफ्टर इफेक्ट और ये इन डिजाइन वगैरह की इस समय जरूरत नहीं है, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट एक मोशन ग्राफिक्स और वीएफएक्स का सॉफ्टवेयर है। आपको जो तीन सॉफ्टवेयर पे आप फोकस करो, नंबर वन फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ, ठीक है। इसका सीक्वेंस क्या रखो, सबसे पहले आप सीखो फोटोशॉप, ठीक। ठीक है। फोटोशॉप सीख लोगे तो फोटोशॉप हमारा यूज होगा ही होगा ग्राफिक डिजाइन में, ठीक है। उसके बाद आपको कोरल और इलस्ट्रेटर सीखना होगा। कोरल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में कोरल अभी भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आप इंडिया से बेसिक बाहर जाने की बात में करो, वो, बेसिक में मैंने किया है थोड़ा बहुत। हम्म, तो अगर आप इंडिया से बाहर जाने की बात करो तो वहां पे कोरल यूज नहीं होता। लेकिन इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा कोरल यूज होता है। और जब आप इनिशियल फेज में कहीं पे भी जॉब लेने जाएंगे, सपोज आप किसी प्रिंटिंग एजेंसी में चले गए, प्रिंटिंग कंपनी में चले गए जहाँ पे प्रिंट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे इंडिया के अंदर कोरल्स की ही फाइल्स चलती है, जिनको हम लोग सीडीआर फाइल बोलते हैं, जी जी। ठीक है। तो आप सिर्फ इन तीन सॉफ्टवेयर पे फोकस करो। पहला आप रखो फोटोशॉप, दूसरा रखो आप कोरल। अगर आप ये दोनों सॉफ्टवेयर सीख लेते हो तो उसके बाद में आप इजिली 3 से 4 महीने बाद कहीं पे भी अपने पास में, जो भी आपके पास में प्रिंटिंग शॉप्स होती है ना छोटी छोटी, जहाँ पे फ्लैक्स, मेन्यू कार्ड, विजिटिंग कार्ड डिजाइन होते हैं, वहां पे एक जॉब करनी जी स्टार्ट कर दो। चाहे वहां पे आप 4 घंटे की जॉब करो दिन में। तो वहां पे क्या होगा कि जब आपने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, सॉरी कोरल सीख लिया, तो आपको अपने आप को लगता है कि मुझे नॉलेज हो गई है। लेकिन जब आप किसी के यहाँ पे काम करते हो ना, तो वहां पे आपको सीखने को काफी ज्यादा मिलेगा, समझ रहे हो। तो आपको जो प्रोसेस करना है वो ये करना है, फोटोशॉप सीखना है, उसके बाद कोरल सीखना है, और अपने आसपास किसी भी प्रिंटिंग शॉप में जॉब करनी है।
वो जॉब आप इस तरीके से करो जैसे कि आप कहीं पे सीखने जाते हो सॉफ्टवेयर, तो एक किस्म से अपने दिमाग में ये रखो कि मैं यहाँ पे सीखने आ रहा हूँ, ना कि पैसे अर्न करने आ रहा हूँ। तो आपको कितने भी पैसे दे, कितने भी दे, वो मैटर नहीं करता, आपको 5 से 6 महीने वहां पे करना है। और उसके साथ साथ आप इलस्ट्रेटर की प्रैक्टिस करो, तो आपके 3 सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये तो सॉफ्टवेयर की बात होगी, लेकिन सॉफ्टवेयर सीखने से कोई भी बंदा ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनेगा। ठीक है। तो आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर सीखने के बाद आप प्रिंटिंग एजेंसी में चले गए, वहां पे आप प्रिंटिंग का और वो भी कुछ भी काम करते रहे, तो वहां से ना आपको लेआउट का भी आइडिया मिल जाता है। जब हम के विजिटिंग कार्ड का डिजाइन बनाना है तो उसका साइज क्या होगा, मेन्यू कार्ड का क्या होगा, E4 किसे बोलते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां से पता लग जाएंगी। फिर इसके साथ साथ आप ग्राफिक डिजाइन के जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि मैंने अपने चैनल पे प्ले लिस्ट डाल रखी है ग्राफिक डिजाइन के प्रिंसिपल्स, अगर आप उनको देखोगे तो वहां से आपको नॉलेज मिलेगी कि किसी भी डिजाइन को हम लोग कैसे बनाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर बन करके ना मैकेनिक बन जाओगे, एक किस्म से मैकेनिक बन जाओगे। लेकिन अगर आपको रेसर बनना है तो रेसर के लिए वो टेक्निक जाननी है, फिर बैंड पे कितनी ज्यादा गाड़ी टर्न करनी है, कहाँ पे ब्रेक मारनी है, वो सारी चीजें होती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स। जी। ठीक है। तो आपको ऐसे सीक्वेंस में काम करना है। और तो और जो अभी सर मैं सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ, ये जो है मेरे पास सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, ये जो है मेरे पास 2020 वर्जन के हैं। हम्म, तो कुछ फीचर्स और टूल्स वगैरह इनके अंदर अभी जो 2024 में आए हैं, नया हम्म, वर्जन है इनका, हम्म, तो थोड़ा उसमें फर्क है। तो हम्म, अगर मैं वही सब अगर अच्छे से सीखूं, हम्म। तो क्या उसके बेस पे कुछ आगे मेरे को फर्क पड़ेगा सर? कुछ भी क्योंकि फर्क नहीं अभी जो पड़ता। 2024 में हम्म, कुछ जैसे एआई के टूल वगैरह हम्म, हम्म, फोटोशॉप के अंदर आए हैं, हम्म। तो वो जरूरी होंगे सर? मैंने जिस समय पे सीखा था तो मैंने 7.0 पे सीखा था। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज 2024 वाला सॉफ्टवेयर नहीं चला पाऊंगा, या जो 2030 में आएगा वो नहीं चला पाऊंगा। तो सेम वैसे ही है, जैसे आप अपने मोबाइल को अपडेट करते हो और हर अपडेट के साथ एक नया फीचर्स ओपन होता है। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप मोबाइल चलाना छोड़ देते हो या आपको समझ में नहीं आता। तो वो छोटे मोटे से ऐड होते हैं। अगर आपने 2020 में सीखा है तो बेसिक चीजें सब वही है। जितने टूल्स इसमें उतने ही उसमें एक आधा टूल एड ऑन हुआ है, और उस एक आधे टूल को आप वैसे ही सीख सकते हो। वो ऐसा नहीं होता कि उस एक पर्टिकुलर टूल को या एक पर्टिकुलर फंक्शन को सीखने के लिए आपको फिर से महीने लगेंगे। वो पर्टिकुलर आप देख करके ही सीख सकते हो। तो ये कोई भी मैटर नहीं करता कि आप 2020 सीख रहे हो या फिर 24 वर्जन सीख रहे हो। और तो जैसे अगर किसी कंपनी के लिए सर अप्रोच करना हो, तो अभी मेरे पास जैसे ग्राफिक डिजाइन रिलेटेड तो कोई भी अ, ना ही डिग्री है ना डिप्लोमा है। सर मैंने आपको इंस्टा पे मैसेज भी किया था, आपने मेरा रिप्लाई भी किया था उसके लिए। अच्छा। सेम यही क्वेश्चन था सर। आपको शायद याद नहीं होगा, आपसे 3 दिन पहले मैंने वो मैसेज अच्छा। किया था आपको, आपने अच्छा। रिप्लाई किया था उसका। मैं ये चीज पूछी थी आपको कि ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई डिग्री, डिप्लोमा वगैरह रिलेटेड फील्ड से कोर्स कुछ भी है तो वो आगे जाकर सर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मेरे लिए? यार, ग्राफिक डिजाइन और इस टाइप की फील्ड्स में ना आपका पोर्टफोलियो मैटर करता है। आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं करता। और अगर आपको लगता है ऐसा, तो आप एक बार स्टार्ट कर दो काम, उसके बाद ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। ठीक है। आप एक बार इनकम सोर्स में आ जाओगे तो आप खुद से वो पे कर सकते हो सारी चीजें ना। तो ऑनलाइन आप कोर्सेज ले सकते हो, डिग्री कोर्सेज तक ले सकते हो आप ऑनलाइन, वो कर सकते हो। लेकिन ये कुछ भी मैटर नहीं करता है इस फील्ड में। कुछ कुछ कंपनियों को छोड़ दिया जाए, कुछ एमएनसी को छोड़ दिया जाए, जिनका रूल्स ये है कि वो सिर्फ ग्रेजुएट बंदों को लेंगे, या जिनके पास उस फील्ड से रिलेटेड डिग्री है उसको ही लेंगे। लेकिन मैक्सिमम कंपनीज ने आज के लिए कर दिया कि वो आपकी स्किल्स के बेस पे और आपका जो पोर्टफोलियो है उसके बेस पे आपको हायर करते हैं। तो सर मैं अभी अपना सिर्फ बेस ही मजबूत बनाऊं, या हम्म, अभी से मेरे को जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहिए कहीं पे, जैसे आपने बताया प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, हम्म। अभी से अभी अप्लाई करूँ ना, क्योंकि 2 महीने मेरी तक इतनी तो आप कमांड है नहीं अभी। तो 2 से 3 महीने तक आप सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखो।
ठीक है जो सर। मैंने आपको बताया, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ, सॉरी। और प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको ना, तो वहां से आपको वीडियो भी मिल जाएगी कि हाउ टू प्रैक्टिस ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स। ठीक है, वहाँ पे 2 वीडियोस हैं, वो मिल जाएगी आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। उसके अलावा आप प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हो कि आप किसी का भी डिजाइन दो और उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करो एज इट इज, सेम टू सेम। इनिशियल फेज में हम लोग सेम टू सेम डिजाइन को कॉपी करते हैं। जब हम लोग कुछ एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस डिजाइन से इंस्पिरेशन लेने के बाद उस डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करके बनाते हैं, अपने मेथड से बनाते हैं। लेकिन इनिशियल फेज में ठीक है। हमारे ये रिक्वायरमेंट होती है कि सेम टू सेम आप कोई भी डिजाइन उठाओ जो आपको अच्छा लग रहा है Pinterest, गूगल पे, और उस डिजाइन को फोटोशॉप में हूबहू बिल्कुल एज इट इज रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। तो सर आपने बताया पोर्टफोलियो आपका मजबूत होना चाहिए, तो हम्म। पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं? मैंने सिर्फ यही चीज अभी तक इंटरनेट पे सर्च नहीं की। हम्म। सुना बहुत है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए पोर्टफोलियो आपका ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम्म। उसके लिए क्या कोई वेबसाइट पर्टिकुलर या कोई सॉफ्टवेयर ऐप ऐसा कुछ है जिससे हम्म। मेरे को थोड़ा आसानी हो उसमें? हाँ हाँ, वो है ना, ऑनलाइन देखो आप अपनी पर्सनल वेबसाइट भी बनवा सकते हो। लेकिन अगर आपको पर्सनल वेबसाइट नहीं बनानी है तो ऑनलाइन काफी सारे ऑप्शन है जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो फ्री में। और जब भी आपको किसी को अपना वर्क दिखाना तो सिंपली उसका लिंक दे तो वो ऐसा वेबसाइट ही ओपन होता है, और वहां पे वो बंदा आपका सारा काम देख सकता है। तो पोर्टफोलियो और रिज्यूम सब सेम होता है? रिज्यूम में तो आपका डेटा होता है कि आपने क्या पढ़ाई करी हुई है, आपका पास एक्सपीरियंस क्या है, आपको हॉबीज क्या क्या है आपकी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है, उसमें आपका वो काम होगा सर। दोनों चीजें अलग होती है, समझे। रिज्यूमे या फिर जो आपने बायोडाटा बताया वो तो एक पेज का होता है, उसके अंदर सारा लिखा हुआ होता है आप कहाँ से हो, क्या करा हुआ है आपने ना। लेकिन पोर्टफोलियो में आपका सारा डिजाइन होगा, जो भी आपने फोटोशॉप में सोशल मीडिया बनाए हैं, जो भी लोगो बनाए हैं, वो सारा काम वहां पे रखा हुआ होगा, तो वो बंदा जब वहां पे जाएगा तो सब कुछ देख सकता है आपका। दूसरा ये सर, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं इंटरनेट इंटरनेट के अलावा बुक्स वगैरह ग्राफिक डिजाइनिंग की उनसे थोड़ा वो नॉलेज ले सकता हूँ, या मेरे को इंटरनेट से ही जैसे ट्यूटोरियल्स वगैरह वीडियोस वगैरह देखो वो यार, जरूरी है? पर्सनली मैंने तो आज तक कोई बुक नहीं खरीदी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, है ना। वैसे अभी कुछ बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी है, वो खाली मेरा इंटरेस्ट है तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग की कुछ भी ऐसे बुक्स अलग से नहीं है पर्टिकुलर। अब कुछ बुक्स हैं भी पहले से जिसमें लोगो डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट बता रखा है, टाइपोग्राफी का बता रखा है, तो वहां से आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। बट वो ऐसे नेसेसरी एसेंशियल नहीं है कि आपको वो करना ही करना है, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। आप ऑनलाइन सब कुछ सीख सकते हो। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बहुत तरह के ग्राफिक डिजाइनिंग हो गए हैं, तो कोई लोगो लोगो डिजाइनिंग करता है, कोई ब्रांडिंग करता है सर। हम्म। तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अभी तक ये नहीं है कि मैंने कोई इस चीज में मैंने ज्यादा इंटरेस्ट ले लिया, लोगो डिजाइनिंग में, ब्रोचर बनाना, हम्म। कुछ भी बड़ा एडवर्टाइजमेंट के लिए। उसमें हम्म। थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ। नीच एक एक नीच है ना, जो हम्म। मैं उसमें कंफ्यूज हूँ, तो कि सिलेक्ट नहीं किस कर पा रहा। किस पर्टिकुलर में जाना चाहिए, लोगो डिजाइनिंग में या सोशल मीडिया जी में। सर। तो अभी तो आप वो कर भी नहीं पाओगे क्योंकि अभी आपने प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर ही नहीं सीखा और आपने कोई डिजाइन नहीं बनाए। वो तब होता है जब आपने सॉफ्टवेयर सीखा और सॉफ्टवेयर सीखने के बाद में आपने डिजाइन बनानी स्टार्ट करे, तो आपको ना एक क्यूरियोसिटी होने लगेगी, एक मजा आने लगेगा। तो आपको जिस चीज में फिर इंटरेस्ट आएगा, जैसे कि आपको लगता है लोगो डिजाइन बनाने में मुझे मजा आ रहा है, मैं इजीली बना भी पा रहा हूँ, फिर उस वाली फील्ड को पकड़ना। अगर आपको लगता है सोशल मीडिया में ज्यादा अच्छा लग रहा है तो फिर उस वाली फील्ड को पकड़ना। तो ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक ही फील्ड में रहोगे ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ना। आपको दोनों तीनों चीजें आनी चाहिए, आप लोग को भी डिजाइन कर पाओ और आपको सोशल मीडिया में जो बेसिक चीजें चल रही हैं, मतलब ये 2 चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। हम्म। जैसे पैकेजिंग एक डिफरेंट पार्ट है, मैं पैकेजिंग नहीं करता ना, मुझे आती है और ना मेरा इंटरेस्ट है कि मैं पैकेजिंग सीखूं, समझे हो। तो इसी तरीके से लेकिन मैं लोगो डिजाइनिंग, सोशल मीडिया और इस टाइप की सारी चीजें सब कुछ डिजाइन करता हूँ, ब्रांडिंग डिजाइन। तो ये फिर आपके इंटरेस्ट हो जाता है। कई लोग ऐसा होते हैं कि उनको पैकेजिंग करने में ज्यादा मजा आता है,
तो पैकेजिंग में ही चले जाते हैं प्रॉपर। सर मैंने आपसे अपना जो मेरी क्वालिफिकेशन थी और जो हम्म मेरा इंटरेस्ट था मैंने उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो थोड़ा अभी माइंड हल्का हुआ है, हम्म हम्म, हम्म, हम्म। और बस कंसंट्रेट करूंगा हाँ हाँ, बस क्योंकि कंसंट्रेट करो, और इतना ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने में बहुत ज्यादा टाइम देना होता है, ऐसा नहीं। नॉर्मल तरीके से आप सीख सकते हो, चिल मारो, घूमो, चीजों को ऑब्जर्व करो। जो भी पैकेट खाते हो, जो भी चीज खाते हो ना, पैकेट जो खाते हो, उस पैकेट को देखने की कोशिश करो, इस पे डिजाइन कैसा बना हुआ है, क्या कलर थीम यूज हो रखी है। ऐसी चीजें जब बंदा करना स्टार्ट करता है ना, तब बनता है वो ग्राफिक डिजाइनर। सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख करके नहीं। जैसे कि आपके पास कोई बॉटल है, आपने पानी की बोतल खरीदी बिस्लरी की, उसको देखने की कोशिश करो कि कैसे बना रखी है ना। ये छोटी छोटी चीजें अपने माइंड के अंदर सेट करो। जब माइंड के अंदर सेट हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली डिजाइन बनाने लग जाओगे। आपके माइंड के अंदर अगर 10 तरीके के कलर कॉम्बिनेशन सेट हो गए, जैसे बिस्लरी देखिए, आपने देखा कि ब्लू भी येलो से लिखा हुआ है। आपने कोई तो देखा, जैसे कि कुरकुरे देखा, तो आपने देखा रेड पे येलो से लिखा है, तो आपके अंदर माइंड के अंदर सेट हो रहा ना। जब आप अपना डिजाइन बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आप वो चीज वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे बनता है ग्राफिक डिजाइनर, कोई भी बनता है तो चीजों को ऑब्जर्व करना है अपने आसपास। आप कोई भी नया कपड़ा खरीद के लाते हो, शर्ट लाते हो खरीद के, तो वो शर्ट आपको क्यों पसंद आ रही है? कलर्स की वजह से आती है ना पसंद, एक पैटर्न की वजह से आती है। तो उसमें कौन से कलर कॉम्बिनेशन है जो आपको पसंद आ रहा है, वो चीज आप सीधे वहां अप्लाई कर सकते हो। आप घर में कोई चीज लाए, तो उस पे देख सकते हो कि यार इसकी पैकेजिंग पे कौन से कलर, कौन से पैटर्न यूज हो रखे हैं। इस तरीके से चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। आप बाहर जाते हो रोड पे, तो होर्डिंग्स को देखो और उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ओके सर। ठीक तो है। ग्राफिक डिजाइनिंग सर वेबसाइट वगैरह भी बनाते हैं? नहीं, वो वेबसाइट डेवलपमेंट अलग है, वेबसाइट डिजाइनर से अलग होता है। Okay. और यू आई यू एक्स डिजाइनिंग, वो वो अलग ग्राफिक होता है। डिजाइनिंग अलग है? हाँ, ठीक वो है। जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर लोगे तो उसके बाद आप उस फील्ड में जा सकते हो इजीली, यूआई डिजाइनिंग, वो भी इससे रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर के अलावा सर अभी एआई, जो एआई आ रहा है नया, हम्म। हम ऐसे कहते हैं कि एआई कैन रिप्लेस ग्राफिक डिजाइनिंग, हम्म, तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है? हम्म। वो तो हेल्प करने आ रहा है ग्राफिक डिजाइनर की। अच्छा। जो चीज पहले मैं इमेजिन कर पाता था लेकिन मैं बना नहीं पाता था, ना मेरा आर्टिस्ट बना पाता था, अगर मैं किसी को बोलता था, वो चीज अब मैं एआई से बनवा सकता हूँ। अगर मुझे किसी चीज का एड बनाना है, ठीक है, तो पहले वो चीज बनाने के लिए मुझे 3D वाले के पास जाना पड़ता था, उसको समझाना पड़ता था, भाई मैं ये चीज सोच रहा हूँ, ऐसा बना। फिर जो चीज मैं सोच रहा हूँ वो चीज उन्होंने सोची भी ठीक से या नहीं बना पाया, लेकिन वो चीज अब मैं एआई को बोल करके बनवा पा रहा हूँ, और उस पर अपना टेक्स्ट, अपनी टाइपोग्राफी यूज करके जो ऐसा डिजाइन यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो हेल्प करने आ रहा है हमारे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर सॉफ्टवेयर चलाना आ गया तो बंदा ग्राफिक डिजाइनर भी बनेगा, प्रिंसिपल्स उसके वो आपको आने बहुत ज्यादा मालूम जरूरी है। वो आने बहुत ज्यादा जरूरी है। कलर थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप फूड का लोगो बना रहे हैं, फूड की पैकेजिंग बना रहे हैं, तो उसमें कौन सा कलर जाएगा। अगर आप फीमेल के लिए कोई डिजाइन बना रहे हैं तो उसमें कौन से कलर जाएंगे। ये सारी चीजें आप मतलब कि एक दिन का में नहीं सीख पाओगे। ये प्रोसेस है, टाइम लगेगा इसको सीखने में। तो आप सीखते जाओगे, जितना ज्यादा बनाते जाओगे, एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे और सीखते जाओगे। है। ठीक है। सो आपको मेरे चैनल पे जो वीडियोस देखने को मिलते हैं वो कैसी लगती है आपको? वहां पे आपको कुछ डाउट है कि मैं कुछ और चीज चेंजेस करूं, या कुछ आपको समझ में नहीं आता, या आपको मेरी वीडियो क्वालिटी या बोलने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका समझ में आता, या फिर कुछ ऐसा है मेरी साइड से तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा मैं भी। सर आपके चैनल पे वही चीज मेरे को सबसे नंबर वन लगती है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च करता हूँ कि ग्राफिक डिजाइन रिलेटेड कुछ भी, तो बहुत सारे चैनल आते हैं, वीडियोस भी देखता हूँ, ट्यूटोरियल भी, पर उतना सिंप्लीफाई वे में कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हम्म एक होता है कि बंदा माइंड को पढ़ के उससे पहले ही बंदा वीडियो बना दे और सामने वाला उस वीडियो को देख ले, तो ऐसा कुछ आपकी वीडियो को देख के लगता है सर। ओके। क्योंकि मैं थैंक यू। इतना सर मेरा
मेरा माइंड इतना कैची नहीं है कि मैं एकदम से कि सामने वाले ने कुछ दिखाया, बोला, तो मतलब समझाया, आपको इजी एकदम से मेथड कैच कर लगता है मेरा लेता। समझाने का? इजी मैटर लगता था। जब मैंने आपसे पूछा ना, आपने बता दिया, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर दिया। हम्म। ऐसे जिस इंस्टीट्यूट में मैं जाता था, तो हम्म। वहाँ पे मैंने बहुत बार पूछा टीचर से, जो मेरे टीचर थे, कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मेरे को क्या क्या आना जरूरी है। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे सॉफ्टवेयर बता दिए। उन्होंने अच्छा। प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फिल्मोरा, ये सब बताया। ये इस तरह से तो किसी ने बताया नहीं मेरे को। मतलब ये है कि पैसे दे के भी कोई गाइड करने को तैयार नहीं है। हाँ, अगर आपने अगर ऐसा आपको कई बार होता है, टेंशन। क्या पता कि उनको नॉलेज ना हो या फिर कुछ अलग चीज हो, ऐसा हो सकता है। मैं किसी को भी यहाँ पे गलत नहीं कह सकता। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, ये प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट, जैसे कि मैं सारी इन सॉफ्टवेयर को मैं खुद से यूज करता हूँ, जैसे प्रीमियर प्रो भी, आफ्टर इफेक्ट भी, फिल्मोरा भी। लेकिन मैं इन्हें तब यूज करता हूँ जब मुझे कोई वीडियो एडिट करनी होती है, और वो वीडियो एडिटिंग का पार्ट है, ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट नहीं है। सो ये है कि मैं चाहता हूँ कि जितना सिंपल और इजी वे में मैं किसी को एक्सप्लेन कर सकूं अपने जो भी आंसर है या कम्युनिकेट है। तो मैंने एक ही चीज सीखी है कि कैसे कैसे किसी को भी इजी वे में, इजी सेंटेंस के यूज करके किसी को कम्युनिकेट करना। उसको ज्यादा डराने की या फिर ऐसे डीप टाइप ले जाने की कोशिश नहीं। काफी इजी मेथड में समझाओ तो समझ में आ जाता है किसी को भी। और यही टेक्निक मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करता हूँ। तो हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे इतने व्यूज या फिर इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन जितने भी लोग मुझे वहाँ पे सुनते हैं, उनके ये कमेंट्स जरूर आते हैं कि आपका जो समझाने का तरीका है ना, वो काफी ज्यादा इजी है, और उसको सुनने के बाद हमारे को काफी अच्छा फील भी होता है, रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि आप काफी इजी तरीके से समझाते हैं और काफी समझ में भी आता है हमारे को। तो मैं यही मेथड यूज करता हूँ। देखो, पहले स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैं सॉफ्टवेयर सिखाऊं, लेकिन सॉफ्टवेयर मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर तो तुम भी घर पे सीख सकते हो इजिली। सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं, अब जैसे कि मैं चलाता हूँ ना, तो सॉफ्टवेयर मुझे देख देख के मेरे घर के बच्चे ऐसे ही चलाने लग गए सॉफ्टवेयर, अपनी फोटो ऐसे ही एडिट कर देते हैं। लेकिन यह है कि सॉफ्टवेयर एक अलग चीज है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आपका डर खत्म ना हो। आप किसी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन उनको कई लोगों ने डरा दिया कि एआई आ गया और ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में मत जाओ। तो मैं उनको बताता हूँ, सेम मैंने कहा यही ऐसा मैंने नहीं। सोचा था, मतलब हम्म। मगर मैंने इस चीज को साइड में कर दिया। मैं क्या, नहीं हम्म। करना है तो यही करना है, क्योंकि हम्म। वेब डिजाइनिंग का कोर्स किया। एक तो उसमें इंटरेस्ट नहीं था, दूसरा हम्म। अभी थोड़े टाइम पहले वो एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया था, हम्म। डेविल। हम्म। उसकी मैंने 2-3 वीडियो देख ली किसी के यूट्यूब हम्म। चैनल पे, तो उसने और ज्यादा डिमोरलाइज किया मेरे को। तो मैंने उस हम्म। दिन छोड़ ही दी। मैं कहा नहीं, हम्म। इसमें नहीं जाना। ग्राफिक डिजाइनिंग, क्योंकि ये एक मैनुअल काम है हम्म। जिसे मशीन कर नहीं सकती। यार, उसके अंदर इमोशंस चीज नहीं है ना, एआई के अंदर। तो वो कैसे किसी के इमोशन को समझेगा? और वो ना हेल्प करने आया है, सिंपल सी चीज ये है जो मैंने आपको बताया। तो हेल्प करेगा अब हमारी, और कुछ नहीं करेगा, वो हेल्प करने के लिए आया है, और हेल्प करके हमारे को ही बेनिफिट है एआई का। एआई आने से ग्राफिक डिजाइनर्स को ही काफी ज्यादा बेनिफिट मिला। तो आई थिंक ये कॉल काफी लंबी हो गई है, डिस्कशन काफी लंबी हो जी गई है। सर। अगर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए तो हम यहीं पे। एक फाइनल हाँ। क्वेश्चन है सर। हम्म। जैसे मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग कर लिया, मेरा बेस अच्छा हो गया, मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस गेन किया, हम्म। तो फिर वही बात आती है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह। तो हम्म। अगर मेरे को इंटर्नशिप कहीं से लेनी हो, हम्म। तो उसके लिए एक तो सर इंटरव्यू तो सब लेते ही हैं आज के हम्म। टाइम में, रिटर्न भी हम्म। लेते हैं। हम्म। इसके अलावा इस सब की जरूरत पड़ेगी, डिग्री, डिप्लोमा वगैरह। हम्म। तो मैंने बताया ना कि आप अभी सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा एक साथ के साथ करते रहो ना इसी फील्ड में। आपका जो इंस्टीट्यूट है वो इसमें डिप्लोमा भी कराता होगा, 1 साल का लगभग, जी करवाता है है। ना? तो आप वो साथ के साथ कैरी ऑन करके रखो। ठीक है सर। और सिस्टम की बात है तो थोड़ा बहुत अटकता है, मतलब ये कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर वगैरह बेसिक हम्म। चला देता है। तो अभी मैं यही कर लूंगा सर जी, मेरे लिए यही हम्म। बहुत हो गया है। अभी अगर आपको अपग्रेड करना है ना, तो सिस्टम ही अपग्रेड करना है, अभी लैपटॉप की साइड मत जाना। ठीक तो है? लैपटॉप तो मेरे को वैसे ही पसंद है। लैपटॉप तब लेना है जब आपके पास एक हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम हो।
वो सेकंड चीज है लैपटॉप यूज करना। लैपटॉप में आप इतनी अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर पाओगे जितना आप इजी तरीके से सिस्टम में कर पाओगे। ठीक है, तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ, स्टार्टिंग में अपने पैसे खर्च करो सिस्टम पे। उसके बाद में अगर आपको जरूरत लगती है, नीड होती है, तो आप लैपटॉप लो, टैब लो, जो भी लेना है। ठीक है। सो होपफुली आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर मैं दे पाया हूँ और आपको समझ में आया होगा। जितने ठीक है। मैंने नोट डाउन किए तो उससे ज्यादा ही पूछ लिया आपसे। तो ठीक है, फिर अगर कुछ भी ऐसे कुछ भी डाउट्स क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम है आपके पास ना, और मेरा जी सर। पर्सनल नंबर भी आपके पास है, तो आप वहाँ पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, बाय टिल देन। थैंक यू सर। थैंक यू।